हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी की पाठशाला। डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड WH फैमिली के वर्ड्स जिनकी ज़रूरत हम सबको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चंस में इनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। हालांकि सबके लिए बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी कई सारे WH वर्ड होते हैं हम में से कई लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें व्हाट की। सबको पता है व्हाट का यूज किस लिए करते हैं भाई। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, है ना। तो इस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं भाई। आप क्या कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो WHEN, व्हेन का मतलब जब होता है और कब होता है। ठीक है, जब के सेंस में भी यूज किया जाता है और कब के सेंस में भी यूज। इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइम पूछता है हमसे, यानी कि जो है अगर जब और कब की बात करें तो ये टाइम पूछेगा भाई। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, तो आप रिप्लाई दोगे कि सर आई गेट अप 8 o'clock, आई गेट अप 5 o'clock। ठीक है ना। वेयर का मतलब जहाँ और कहाँ होता है। अब ये क्या करता है, ये प्लेस को पूछता है भाई, ये स्थान पूछता है कि भाई आप जो है कहाँ रहते हो, तो ये आपसे स्थान पूछता है। तो आप कहेंगे सर आई लिव इन लखनऊ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें WHO, हु का मतलब कौन, किसने, जो। इन सारे मीनिंग यूज किया भाई। कौन भी होता है हु का मतलब, किसने भी होता है और जो भी होता है। ठीक है ना। तो कौन और किस, कौन तो आपको पता होगा, बट शायद किसने और जो ना पता हो। ठीक है, तो जो है तब होता है जब हम कुछ दो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, जोड़ दें, तो वहाँ पर जो का मीनिंग आता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो हु आर यू, आप हु आर यू, आप कौन हैं। ठीक है, जनरली हम लोग पूछते हैं हु आर यू, तो आप कहेंगे सर आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा, कौन सी। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, जब हमें कोई चीज़ चुननी होती है, तो वहाँ पर हम जो है विच का यूज करते हैं। भाई हमने आपसे पूछा विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी बुक पसंद करते हो। ठीक है ना। हमने आपसे पूछा कि विच ड्रेस डू यू लाइक, आपको आप जो है वो कौन सी ड्रेस पसंद करते हो। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ चुनने की बात आती है, सेलेक्ट करने की बात आती है, सिलेक्शन के लिए इस विच का यूज हम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हुज का मीनिंग किसका और जिसका होता है ना। हुज का मतलब जो होता है वो किसका या जिसका। जैसे मैंने कहा हुज बुक इज दिस, इसका मतलब हुज जो होता है वो नाउन से रिलेटेड होता है। क्या कह रहा है, हुज बुक इज दिस, मतलब ये किताब जो है वो किसकी है। हुज पेन इज दिस, ये पेन जो है वो किसका है। हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल जो है वो किसका है। ठीक है ना। तो इस सेंस में हुज का यूज किया जाता है। हुम की बात करें तो किसे, किससे, किसको। लेकिन याद रखना इसका जो यूज होता है जनरली आप देखेंगे होम के साथ में फ्रॉम लगा मिलेगा, आपको टू लगा मिलेगा, आपको विद लगा मिलेगा। फ्रॉम हुम मतलब किससे आपने लिया। ठीक है। टू हुम मतलब किसको, है ना। विद हुम मतलब किसके साथ। ठीक है, तो ये मीनिंग आते हैं। तो फ्रॉम हुम डिड यू गेट दिस रोज, ये जो गुलाब है वो तुम्हें किससे मिला। ठीक है ना। ये जो गुलाब है वो तुम्हें किससे मिला। अब यहाँ देखिएगा टू whom did you give this book, ये किताब तुम्हें किससे मिली, यानी कि तुम्हें किसने दी किताब। ठीक है, तो ये whom का यूज हो गया। why का यूज क्यों के लिए होता है, सबको पता होगा। why are you writing, why are you talking। ठीक है, तो क्यों के सेंस में why का यूज किया जाता है। हाउ की अगर बात करते हैं तो हाउ का जो मीनिंग होता है वो कैसे होता है, सबको पता है। हाउ का जो यूज करते हैं हम किसी भी व्यक्ति का हाल चाल पूछने के लिए करते हैं। भाई हाउ आर यू, आप कैसे हो, फाइन। ठीक है ना। इस सेंस में किया जाता है। हाउ मैनी की अगर हम बात करें तो हाउ मैनी का जो यूज होता है किसी भी चीज़ की संख्या पूछने के लिए होता है। ठीक है ना। मतलब नंबर पूछने के लिए होता है। भाई आपके पास कितने पेन हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं। याद रखिएगा इसका यूज हम लोग नंबर्स में करते हैं। ठीक है ना, नंबर्स में करते हैं इसका यूज। ठीक है, जैसे हाउ मेनी बुक्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो आप 3 4 5 6 7 8 बोलेंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, है ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 7 डेज होते हैं। ठीक है ना। तो यार नंबर्स की बात है, जब नंबर्स की बात पूछी जाए तो वहाँ पर हाउ मेनी का यूज करेंगे। बात करेंगे हम हाउ मच, तो हाउ मच का मतलब भी कितना होता है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कितना हाउ मैनी भी हुई है और कितना हाउ मच भी। तो भैया देखो यहाँ पर हाउ मच जो है वो तब यूज किया जाता है जब हमारे पास हमसे क्वांटिटी पूछी जाए। जब क्वांटिटी की बात हो तो वहाँ पर क्या आएगा, हाउ मच आएगा। जैसे कि हम पूछा गया है यहाँ पर कि भाई हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, आप कितना पानी पीते हैं, तो ये क्वांटिटी में आएगा, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है ना। अब ये नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है ना।
तो जहाँ क्वांटिटी की बात होगी वहाँ पर आप हाउ मच का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाउ मैनी नंबर्स के लिए और हाउ मच क्वांटिटी के लिए। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे, टेक वट एवर यू वांट, भाई ले लो जो भी आप चाहते हो, ठीक है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप उसे ले लो। जो कुछ के सेंस में हम इसको यूज करते हैं वट एवर को। आई विल ईट वट एवर यू कुक फॉर मी, भाई मैं खाऊंगा, आई विल ईट वट एवर यू कुक फॉर मी, भाई तुम जो कुछ भी तुम मेरे लिए बना दोगे ना उसको मैं खा लूंगा, ठीक है ना। तो इस सेंस में यूज करते हैं। वेन एवर का मतलब है जब कभी, अभी प्लेस से रिलेटेड है, जब कभी। ऑलवेज लॉक योर कार वेन एवर यू पार्क इट, मतलब कि हमेशा अपनी कार को पार्क कर दिया करो, लॉक कर दिया करो जब भी तुम इसे क्या करते हो, कहीं भी पार्क करते हो, ठीक है। जब भी आप इसे पार्क करो तो आप क्या करो, इसको लॉक कर दो, ठीक है ना। तो जब कभी के सेंस में जो है वो वेन एवर का यूज कर दिया जाता है। आई ऑलवेज फील नर्वस वेन एवर आई स्पीक इन इंग्लिश, मतलब मैं हमेशा नर्वस फील करता हूँ जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ। जब भी या जब कभी, इन सारे सेंस में हम क्या यूज करते हैं, वेन एवर को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स यूज करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, हम लोग सेंटेंस के साथ में यूज करेंगे और फिर उनको दो क्लॉज के साथ जोड़ करके कैसे यूज करते हैं जो कि अपने आप में मीनिंग बदलते हैं, आखिर उनका यूज कैसे किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Mama.